देश में कोरोना के मामले 63,000 के पार चले गए हैं और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 3,277 नए केस सामने आए हैं। हालांकि 128 लोगों की जान गई है और 6 दिन में 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा की मौत की खबर है। देश के नक्शे पर महाराष्ट्र की हालत सबसे डरावनी है और महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा अब 21,000 के कांटे को छूने वाला है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और मुंबई में 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। आज धारावी में 26, माहिम में 7, दादर में 4 नए केस आए और इन 3 इलाकों में 5 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू क्यों हो गई है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश का सबसे बड़ा रेड जोन महाराष्ट्र, जहां कोरोना के मामले 20,000 को पार कर चुके हैं, और महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा घर मुंबई। क्या आप सोच सकते हैं कि यहां 1, 2 या 3 रेड जोन नहीं, बल्कि 2,646 कंटेनमेंट जोन है। मुंबई का पूरा एरिया तकरीबन 604 स्क्वायर किलोमीटर में है और उसमें 2,646 कंटेनमेंट जोन है, मतलब हर 200 मीटर पर एक कंटेनमेंट एरिया। मुंबई में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस हैं, यानी हर 1 किलोमीटर में 22 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। मुंबई की ऐसी हालत का एक और बड़ा सबूत देखिए। यह मुंबई के कंटेनमेंट एरिया की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में एरिया के सामने कंजस्टेड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इस एरिया में बहुत बड़ी आबादी रहती है। पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी औसत से ज्यादा है। गलियां 4 से 6 फीट की हैं। घर एक दूसरे से बेहद सटे। एक कमरे में 7 से 8 लोग रहते हैं। एक तो नहीं, ऐसे 1,500 से ज्यादा इलाके। हालत कैसी हो गई है, ये खुद सुनिए। घर में ना, हमारा घर का साइज देखो आप जाके, सोशल डिस्टेंस का इधर कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। रूल साइज एकदम इतना छोटा है। एक मतलब इधर खड़ा रहे, 2 आदमी ने सोशल डिस्टेंस फॉलो किया ना, तभी जगह नहीं रहेगी, इतनी कम है। आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं, ये तो सिर्फ मुंबई की हालत है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 6,000 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया है। महाराष्ट्र में 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हैं, 30 से ज्यादा नर्सेस कोरोना पॉजिटिव हैं, 786 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं, 4 की मौत हो चुकी है, 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। थाने से लेकर अस्पताल तक सब कोरोना संक्रमण की मुश्किल से जूझ रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे आखिर मुंबई क्यों कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। कुर्ला इलाके में मौजूद विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के एएसआई की भी डेथ कोरोना के चलते हो गई है। कुर्ला इलाके में मौजूद ये वो विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन है, जहां पर एएसआई कार्यरत थे और शनिवार को उनकी कोरोना के चलते मौत हो गई। ये 7वीं मौत है महाराष्ट्र में किसी पुलिस कर्मचारी की कोरोना के चलते। देश का सबसे डेंजर जोन बन चुका है मुंबई, लेकिन उस मुंबई के शाहू नगर में बाजारों में खरीदारी करने निकले इन लोगों को देखिए। इन्हें पता है ऐसे घूमना कोरोना को न्योता देने के बराबर है, लेकिन फिर भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा। इस भीड़ में लोगों को रोकने के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला है। मुंबई के शाहूनगर इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए शाहूनगर इलाके में किस तरह से लोगों की भारी भीड़ है और ये भीड़ दिखाती है कि लोग कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, अभी भी उसके संक्रमण को लेकर चिंतित नहीं है कि अगर ये इस तरह से भीड़ में आएंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा 20,000 के पार पूरे महाराष्ट्र में हो चुका है। मुंबई के वर्ली की हालत देखिए। इस एक बिल्डिंग में कई कमरे हैं, हर कमरे में लोगों की भीड़ है। भला सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी। वर्ली के इस इलाके में 70 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। संवाददाता दिनेश मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वक्त हमें मायानगरी मुंबई के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इलाके जी साउथ वार्ड में, ये वर्ली इलाके में आता है और अब इस इलाके का बीडीडी चाल शहर का नया कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। यहाँ पर 70 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद
बीडीडी चाल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस बीडीडी चाल की तरफ जाने वाले सड़क को भी इस तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं, बीडीडी चाल में कुल 120 इमारतें हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में बनाया गया था और हर इमारत 3 मंजिला है। यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता है, चूंकि लोगों के घर काफ़ी छोटे छोटे हैं और हर फ्लोर पर एक कॉमन टॉयलेट है जिसका इस्तेमाल लोगों को करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा था और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब बीएमसी जो है इस इलाके को सील करने के बाद डोर टू डोर राशन पहुँचाने की कोशिश जो है वो कर रही है। आपको बता दें, इसके पहले इसी जी साउथ वार्ड से वर्ली कोलीवाड़ा हो या फिर जीजामाता नगर हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। लेकिन इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह पिछले 3 महीने से मुंबई के अलग अलग इलाकों में कोरोना के हालात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजीव सिंह ने मुंबई में केसेस बढ़ने के पीछे कुछ कारणों को ढूंढा। कोरोना का संक्रमण पिछड़े इलाकों में ज्यादा फैला, मुस्लिम इलाकों में भी इसका संक्रमण ज्यादा है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव कुल मामलों का 45% केस सिर्फ मुस्लिम इलाकों से। क्यों, इसका जवाब इस तस्वीर में छिपा है। इन इलाकों में लोग भी कम पढ़े लिखे, गरीब हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक एक बाइक और साइकिल पर 2 या 3 लोग बैठकर आराम से घूमते हैं। सड़क पर टोली बनाकर बैठे लोगों को देखिए, ना तो इन्हें दूसरों की जान की परवाह है और ना ही अपनी। 60% जो केसेस है, 65% केसेस वो है झोपड़पट्टी और जो घाट इलाका है वहां से हो रहा है। मुंबई में आज जो केसेस बढ़ने का कारण ऐसा है कि खास करके धारावी इलाका हो या बाईकला में इलाका हो या शिवाजी नगर हो, जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं वहां पर जब केस मिलते हैं, केस मिलने के बाद उनको तुरंत जिस तरीके से उसको अलग करना चाहिए वो कहीं न कहीं महानगर पालिका से हो नहीं रहा है। मुंबई का गोवंडी भी कंटेनमेंट एरिया है। गोवंडी पर खतरा बहुत बड़ा है। घनी बस्ती होने की वजह से यहाँ संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ है, घर बेहद पास पास बने। इस तस्वीर को देखकर क्या आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सकता है? इस सकरी गली को देखिए जिसमें लोग बेधड़क घूम रहे हैं। ये उस मुंबई की हालत है जहां सबसे ज्यादा केस है। वहां लोग इतने लापरवाह हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। गोवंडी में खतरा क्यों बढ़ा है, ये समझिए। 100% स्लम है, डंपिंग ग्राउंड वहाँ पर है। एसएमएस कंपनी जो ऑल ओवर मुंबई के हॉस्पिटल का जो वेस्ट जलाया जाता है, एसएमएस कंपनी हमारे वार्ड में, स्लाटर हाउस हमारे वहाँ है। मतलब बीमारी का रेशियो ऑलरेडी हमारे एमईस में सबसे ज्यादा था। मुंबई की सबसे बड़ी टेंशन है एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। धारावी में कोरोना के मामलों की संख्या 833 हो गई है। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की ये कतार धारावी की पूरी कहानी बता देती है। ये दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूर हैं जो लॉकडाउन में फंस गए। संक्रमण की बेहिसाब रफ्तार के पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये भीड़। 8 बाई 8 के कमरे, हर गली में गंदगी का ढेर, पब्लिक टॉयलेट में लोगों की भीड़, ये सब मिलकर धारावी को नासूर बना रही है। घर नालियों के ऊपर बने हैं। 80% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। लोग ग्रुप में बाहर निकलते हैं, बाजारों में बेखौफ घूमते हैं, तो भला धारावी में संक्रमण कौन रोक पाए? देखिए, धारावी इलाके में आपको कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, घरों से निकलकर बाजार में, गलियों में, सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। सामने आप देखिए दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस गली में आप देखिए सामने लोगों की आवाजाही चल रही है और ये दिखाता है कि यहाँ पर लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना के संक्रमण का फैलाव इस इलाके में तेजी से हो रहा है और धारावी इलाके में जिस तेजी से हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब मुंबई कॉर्पोरेशन के लिए चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि 27 लोगों की मौत महज धारावी में हुई है। कोरोना वॉरियर्स भी संक्रमण की चपेट में। मुंबई में कोरोना ने पुलिस थाने से लेकर जेल को भी जकड़ लिया है। जेजे नगर थाने में 34 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई के ऑर्थर जेल रोड में 77 कैदी और 26 जेल कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। अंदर रहने वाले कई लोग कोविड टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जेल में
2600 कैदी है, तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, बावजूद इसके ये कैदी कैसे कोरोना की चपेट में आ गए, इसकी जांच चल रही है। इसी आर्थर रोड जेल के ठीक सामने कस्तूरबा अस्पताल है, जो एक कोविड स्पेशलिस्ट अस्पताल है। वहाँ पर भी कई सारे कोरोना के मरीज एडमिट है। और इसी आर्थर रोड जेल से कुछ ही दूरी पर भाईखला जेल है, ये महिला कैदियों का जेल है। और वहाँ पर भी एक महिला कैदी आज कोरोना संक्रमित पाई गई है, उसे इलाज के लिए जे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिस तरह से जेलों में बंद कैदियों के मामले सामने आ रहे, उसके बाद जेल में जो बंद कैदी है उनके परिजन काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। 7 साल से कम जुर्म के जो कैदी यहाँ पर बंद है, उन्हें जमानत पर छोड़ा जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। वडाला एंड टॉप हिल के एरिया में बेखौफ घूमते इन लोगों को देखिए, लगता ही नहीं कि लॉकडाउन है और सरकार ने लोगों को घरों में रहने को कहा है। ये पूरा इलाका भी स्लम एरिया में आता है। यहाँ के घरों की बनावट देखकर ही समझ में आ जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना यहाँ किसी सपने की तरह है। छोटे छोटे बस्ती है, छोटे छोटे घर हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है इसलिए लोग बाहर आ जाते हैं। मुंबई के स्लम एरिया के पूरे मैप को समझिए। शिवाजी नगर, मानखुर्द, भुवंडी, देवनार, थिंक सर्कल, सायन, पोलीवाड़ा, ये सब स्लम इलाके में आते हैं। मुंबई के वेस्टर्न में गोरेगांव फिल्म सिटी के पास से शुरू हुआ स्लम दाइसर में खत्म होता है। गोरेगांव, मलाड, कांदेवली, बोरीवली और दाइसर के बीच कई स्लम बस्तियां हैं। इन बस्तियों के बीच कई लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी तरह विक्रोली, पार्कसाइड, भांडुप, सोनापुर, घाटकोपर से शुरू हुआ स्लम मुंबई के ईस्टर्न बॉर्डर पर मुलुंद में खत्म होता है। ये सारे स्लम इलाके पहाड़ियों पर बसे हैं। इसी तरह कुर्ला और साकीनाका की भी हालत है। इसके अलावा जुहू, अंधेरी वेस्ट, सांता क्रूज, विले पार्ले, लोखंडवाला, अंबोली और आदर्श नगर जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों में भी कोरोना के केस हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल इलाकों में स्लम इलाकों की तुलना में बहुत कम केस है। इस इलाके में ज्यादातर वो लोग पॉजिटिव हैं जिनकी दूसरे देशों में ट्रैवल हिस्ट्री रही है। और आपके भाईखला साइड है, आपके शिवाजी नगर है, ऐसे जो स्लम्स है मुंबई शहर में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकने का काम महानगर पालिका प्रशासन करना चाहिए और जल्द से जल्द रोकने का काम करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि मई 31 जो आज 17 तारीख बोला है, 31 भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि फिर ये तो लॉकडाउन चलता रहेगा। अब आपको मुंबई के लाल बाग लिए चलते हैं। ये भी कंटेनमेंट एरिया में शामिल है। रास्ते ब्लॉक हैं, लेकिन मजाल की लोग घरों में रह जाएं। झुंड में बाहर निकलते घूमते लोग कोरोना स्प्रेडर की भूमिका निभा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। कंटेनमेंट जोन होने की वजह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया ताकि बाहर के लोग ना तो अंदर जा सके और ना ही अंदर के लोग बाहर आ सके। लेकिन लोग हैं कि इस बैरिकेड को लांघकर अपना रास्ता बना रहे हैं। मुंबई के शताब्दी अस्पताल में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए। यह अस्पताल पश्चिमी उपनगर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। दाइसर, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, ईस्ट हो या वेस्ट, सभी इलाके के लोग इसी अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। लेकिन अब यह अस्पताल भी कोरोना से ग्रसित हो रहा है। यहाँ के मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है। इससे पहले वोकहार्ट, बॉम्बे, सायन, भाटिया, ब्रीच कैंडी समेत 11 अस्पताल कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मुंबई के 11 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल तक के कर्मचारी कोरोना के संक्रमण से परेशान हैं। अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो मुंबई का शताब्दी हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर कोरोना की चपेट में हैं। ताजा मामला पश्चिमी उपनगर के कांदिवली में मौजूद शताब्दी हॉस्पिटल का है, जहां पर अस्पताल के ही 3 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें ब्लड बैंक के एक डॉक्टर सहित एक जो है नर्स और इसके अलावा एक और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम सख्ती और एहतियात के बाद भी मुंबई की ऐसी हालत क्यों है? बीएमसी में क्या हो रहा है? अब ये सुनिए। महानगर पालिका का जो अनुमान निकला और बोले थे कि ऐसे सोचे थे कि 400-500 केस ही आएगा, लेकिन आज 12,000 केसेस आ गए और कंटेनमेंट में कम से कम इतने कंटेनमेंट जोन है, कम से कम 1200 के ऊपर कंटेनमेंट जोन है। यानी कहीं न कहीं महानगर पालिका का जो सोच था वो सोच के आगे कोरोना का प्रहार हुआ है। महानगर पालिका ने जब शुरुआत में जब महानगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग मार्च 7 तारीख को मैं बता रहा हूँ, हमने कहा था कि
इस तरीके से हॉस्पिटल के बेड बुक कर रहे हैं, कस्तूरबा में 20, दूसरे जगह पे 20, वैसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा हॉस्पिटल को कम से कम 1000-1500 बेड का हॉस्पिटल का तैयारी करना चाहिए। अब वो कर रहे हैं। जो पॉलिसी जो महानगर पालिका में जो बैठते हैं, कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग में कमी पड़ रहा है। आपने मुंबई से